हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 12.3 को यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कथन सत्य हो जाए। ठीक, इसमें क्या चीज़ भर दें ताकि वो हमारा कथन जो है सो गलत ना होकर वो सही हो जाए। एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो पंचभुज का जो विकर्ण होता है हमारा 4 होता है। ठीक, पंचभुज में जो विकर्ण की संख्या होती है वो 4 होती है। आप लोग देखना चाहें तो चलिए दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे विकर्ण होता है। चलिए सबसे पहले एक पंचभुज बना लेते हैं। पंचभुज जिसकी 5 भुजा हो। ठीक, ये हमारा एक पंचभुज हो गया। 1 2 3 4, इसमें 5 भुजाएं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे विकर्ण खींचते हैं तो एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाना होता है, तो हमारा विकर्ण हो जाता है। एक पहला हो गया, एक हो गया, और इधर से खींचेंगे तो ये हमारा दूसरा हो गया, और यहीं से मिला के फिर से यहाँ पे खींचेंगे ये तीसरा हो जाएगा, और इसको मिला देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो हमारा चौथा हो जाएगा। तो टोटल विकर्ण हमारा पंचभुज में कितना बन गया? तो 4 विकर्ण बन गया। ये रेखा देखिएगा, 1 2 3 और 1 4 है, तो जो टोटल विकर्ण है वो भी हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे 4 भर दिए। आकृति में एक समकोण त्रिभुजों की संख्या है। तो देखिए समकोण त्रिभुज, ये हमारा एक 90 डिग्री का जो त्रिभुज बना रहा है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज। देखिए बी डी सी त्रिभुज में गौर कीजिएगा तो इसमें हमारा एक 90 डिग्री का कोण है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब ए डी सी में हमारा कोण डी, हमारा इधर से कोण ए डी सी जो बन रहा है वो भी हमारा एक 90 डिग्री है, तो ये दूसरा हमारा हो गया। ठीक, एक हो गया, उसके बाद ये दूसरा हो गया। और चलिए इस पर आते हैं, तो यहाँ पे देखिए ए ई सी, इसमें भी हमारा एक त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, ये तीसरा हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिएगा तो इसमें भी एक बन रहा है, तो टोटल हमारा यहाँ पे 4 समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे आंसर 4 करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 3 नंबर पर आते हैं। ठीक, कि 180 से बड़ा और एक संपूर्ण कोण से छोटा कोण को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं? ठीक, तो इसको हम लोग प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा कि 180 से बड़ा हो और संपूर्ण कोण से छोटा, संपूर्ण कोण यानी 360 डिग्री हो, उससे छोटा ही हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ये आप लोगों को भाषा में याद रखना है। ठीक, प्रतिवर्ती कोण। एक समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है? आपस में समांतर होता है। ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए एक समलंब चतुर्भुज, हम लोग ऐसे कोई भी त्रिभुज होता है इसको हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। इसकी हमारा इसका लंब हो जाता है इधर से कि 90 डिग्री ये सोजे सोजे। ठीक, तो इसमें देखिए ये दोनों भुजा आपस में समांतर है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एक जो समलंब चतुर्भुज होता है उसका एक भुजा, एक युग्म जो होता है वो समांतर होता है। एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या बहुत जीरो होती है। चलिए यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज हमारा हो गया। ठीक, चलिए हम लोग मिलाते हैं शीर्ष से शीर्ष, तो फिर से क्या हमारा वो भुजा ही बन रहा है। ठीक, यहाँ पे कोई भी बीच में विकर्ण नहीं खींचा रहा है, तो क्या है हमारा विकर्ण जीरो होता है, एक भी नहीं होता है। एक त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। आकृति में दो त्रिभुजों की आकृति 2 में त्रिभुजों की संख्या है, तो कितना त्रिभुज है? देखिए एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया, छठा हो गया। ठीक, और उसके बाद ये बड़ा वाला 7वां हो गया, और इधर से मिलाइएगा तो देखिएगा यहाँ से लेकर के, चलिए 7वां हो गया, यहाँ से लेकर के ये इधर से ये 8वां हो गया, फिर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिलाएंगे तो ये 9वां हो जाएगा, इधर से मिलाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10वां हो जाएगा। उसके बाद और देखिएगा कहाँ पे है त्रिभुज। ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाएंगे तो एक 11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाएंगे ये 12वां हो जाएगा। उसके बाद और कहाँ पे है त्रिभुज? तो देखिएगा त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 13वां हो जाएगा, और इधर से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी मिला देंगे, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारा कितना हो गया टोटल त्रिभुज की संख्या? तो 14 संख्या हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर आगे पर आते हैं। किसी बहुभुज में भुजाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो देखिए किसी भी बहुभुज है तो कम से कम कितना न्यूनतम संख्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तभी हमारा वो बहुभुज कहलाता है। 3 से कम होगा तो हमारा कोई भी बहुभुज नहीं कहलाता है। जैसे बहुभुज में आपका त्रिभुज आ गया, चतुर्भुज आ गया, पंचभुज आ गया, षष्ठभुज आ गया, जिसमें 3 से अधिक भुजा है वो हमारा सारा चीज़ बहुभुज कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 में है कि एक त्रिभुज में कोणों की माप 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। तो यह एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? तो देखिए एक कोण का माप 90 डिग्री दे रखा है, तो 90 डिग्री जो इसका मान होता है उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं कि चतुर्भुज ABCD के भाग में बिंदु P स्थित है। ABCD इसके अंदर भाग में स्थित है, तो हम लोग लिखेंगे अंदर या भीतर, आप लोग जो यहाँ पे मन लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके अंदर भाग में स्थित है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा क्वेश्चन 13.1 का कंप्लीट रहेगा।
चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय